हेलो, मैं राजेश सर इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक है प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पिछले वीडियो में मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं फिर से बताऊंगा। पार्टनरशिप फॉर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और उस डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, मतलब कि पार्टनर्स के बीच अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन में द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस मतलब प्रावधान होते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या प्रोविजंस हैं। नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल होता है। मैं फिर से इसको दोहराना चाहूँगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो है वो इक्वल होता है, यानी दोनों पार्टनर इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया होता है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 6 मंथ्स का होगा। हाँ, अगर आपको ड्राइंग का डेट नहीं दिया है तो हम केवल 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट निकालेंगे। नेक्स्ट प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर बिजनेस को एडिशनल लोन प्रोवाइड करता है और लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है तो लोन पर इंटरेस्ट 6% पर एनम अलाउ किया जाता है। तो ये भी एक प्रोविज़न है पार्टनर्स लोन के लिए कि अगर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम 6% ही इंटरेस्ट लगाएंगे। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, मतलब कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो, तो हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट प्रोविज़न है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के अनुसार किसी भी पार्टनर को बिजनेस के लिए किए गए एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई भी सैलरी, कमीशन, अलावेंसेस या रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन के लिए कोई प्रोविज़न दिया है तो एग्रीमेंट के अनुसार पार्टनर को सैलरी या कमीशन पाने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रोविज़न है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के अनुसार कोई भी पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर की सहमति के बिना आउटसाइड पर्सन को बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकता है, यानी पार्टनर की सहमति ज़रूरी है किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन करने के लिए। तो ये हमने देखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न क्या है। अब हम देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट के मेथड क्या है। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटीज़ मैनेज करने के लिए बिजनेस में कैश लेकर आता है तो इसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 फिक्स कैपिटल मेथड एंड नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जो कि है कैपिटल अकाउंट। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं, प्रोफोर्मा ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब हम दोनों के प्रोफोर्मा देखेंगे। सबसे पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें कुछ चीज़ें डेबिट साइड में है और कुछ क्रेडिट साइड में है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन है जो कि हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, और अगर कोई पार्टनर कैश या एसेट लेकर आता है तो उसकी एंट्रीज हम कैपिटल के क्रेडिट साइड में करेंगे, और एंट्रीज होने के बाद एंड में हम कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम कैरी डाउन करेंगे। यह है करंट अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें पार्टनर से रिलेटेड कुछ एंट्रीज होती हैं जो कि हमें ट्रायल बैलेंस या तो एडजस्टमेंट से मिलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट अकाउंट के डेबिट साइड में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है और क्रेडिट साइड में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है। ऐसा क्यों दिया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
करंट अकाउंट में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो ट्रायल बैलेंस से आता है, और ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट के अमाउंट दोनों साइड हो सकते हैं, या तो डेबिट साइड होगा या तो क्रेडिट साइड होगा। इसलिए करंट अकाउंट में दोनों साइड में बैलेंस आ सकता है। आगे देखते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट आता है। यहाँ पर डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिट साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एक्चुअली ये बैलेंस अमाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट लॉस आता है तो उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर नेट प्रॉफिट आता है तो उसे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और एंड में हम करंट अकाउंट को टैली करेंगे, जो भी बैलेंस आता है उसे हम कैरी डाउन करते हैं, या तो डेबिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन या तो फिर क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अब हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करते हैं। इस मेथड में कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है, चलिए देखते हैं। इस मेथड में कैपिटल अकाउंट में वो सारे एंट्रीज आएंगे जो हमने फर्स्ट मेथड के दोनों अकाउंट में देखा है। मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल कैश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सैलरीज अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। और एंड में कैपिटल अकाउंट को टैली करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा उसे हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट के प्रोफोर्मा के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।